जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट में से एक है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका का एक देश केनिया। डब्ल्यूएचओ ने पुष्टि की, केनिया ने स्लीपिंग सिकनेस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। तो डब्ल्यूएचओ के कहने के अनुसार ये कंफर्म किया है कि जो केनिया कंट्री है, कहाँ पे है, अफ्रीका में, उसने एलिमिनेट कर दिया है स्लीपिंग सिकनेस को, जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम था। तो इस तरह से ये 10वां अफ्रीकन कंट्री बन गया है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। बहुत सारे कंट्रीज जो ऐसे डिजीज़ से निकल रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम लोग के लिए भी अच्छा ही होगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उससे उसके कारण क्या होगा, कॉस्ट कम होगा। सैटेलाइट जो इंटरनेट है, जो फ्यूचर है और अभी आ चुका है, हम लोग ने देखा जो न्यूरोलिंक, जो इलन मस्क का कंपनी है, जिसको अंबानी और एयरटेल दोनों ने मिलके साझा करके जो इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, तो उनका सेलिंग कर रहे हैं। वो उसके लिए कंपटीशन में बढ़िया टाटा ग्रुप भी आ गया है। तो टाटा का जो नेल्को है और फ्रांस की एक कंपनी है यू टेलसेट, वो वन वेव सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंडिया में। तो बहुत अच्छा होगा। अभी बहुत ज़्यादा रेट चल रहा था, दूसरा कंपटीशन में आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है, जो आधार, जो हमारा जो आधार सिस्टम है जो बनाए हैं, तो आधार फेस ऑथेंटिकेशन जो ट्रांजेक्शन है वो डबल हो गया है 100 करोड़ से 200 करोड़ तक इन जस्ट 6 महीने में। तो इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। और ये पब्लिक गुड है, डिजिटल पब्लिक गुड भी बोला जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है। तो ये इसमें से आधार के ऊपर हम लोग ने डाटाबेस बनाया है और उसमें 100 करोड़ नहीं से 200 करोड़ का फेस लेस जो सर्विस है ये हो रहा है। फॉर एग्जांपल केवाईसी, अभी केवाईसी आपको कैसे करना पड़ रहा है बैंकिंग में, फेसलेस हो गया है। फेसलेस हो गया है मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फोटो कैप्चर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। और जो आधार जो है, आधार पेमेंट सर्विस ले लें, यूपीआई ले लें, तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट है और एक वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है जो हम लोग ने बना रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है केरला से, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जो केरला स्टेट फाइनेंस एंटरप्राइज है, ठीक है ना, पहला मिसलिनियस एनबीएफसी हो गया है। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी एक तरह से क्या होता है, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, दूसरा एनबीएफसी होता है। इनके पास कुछ पेमेंट जो सेटलमेंट सिस्टम में पार्ट नहीं रहते, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक रहता है। लेकिन एनबीएफसी भी बहुत जगह पे सबको लोन देने का काम करते हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंस सुने होंगे, वो बैंक नहीं है लेकिन वो लोन फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो इस टाइप का एनबीएफसी, तो उसने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया है। और बहुत अच्छा है कि जो हम लोग को कभी कभी लगता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वही अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग छोटे लोन को देने के लिए। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं और इस लेवल का कर रहे हैं, 1 करोड़ के टर्नओवर को कंप्लीट कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और अच्छी बात है कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा मार्केट में, कंपटीशन अच्छा रहता है। और यहाँ पे तो स्टेट कर रहा है। अगला है इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल भी था लेकिन पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में बहुमत की सरकार तो है, भले ही दो एनडीए की सरकार है। तो उन्होंने पास किया है और इनकम टैक्स बिल, ठीक है। और इनकम टैक्स बिल में क्या किया है, एक और ज़्यादा पावर दे दिया गया है। पावर किसको दे दिया गया है, जो ऑफिशियल्स हैं। और ऑफिशियल यहाँ पे कौन होते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिशियल, ठीक। तो क्या पावर दे दिया गया है कि अगर कोई इनकम टैक्स में इधर उधर कर रहा है तो उसका सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हो ऑफिशियल को, दूसरा उसका ईमेल आईडी एक्सेस कर सकते हो। तो क्या है कि ये पावर दे दिया गया है। और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो हम लोग का इनकम टैक्स लोग सही तरीके से पटा भी सकें, क्योंकि हम लोग का बेस बहुत कम है। देश को चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं वही बहुत कम है, ठीक है। हार्डली 10% के आसपास हम लोग टैक्स देते हैं लोग। तो क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि सरकार दोनों टाइप के कार्य करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा रूल भी बना रहे हैं जिसमें जटिलता भी, जिसमें क्या है कि लोग थोड़ा डरे भी और टैक्स दें। जो जेन्युइन, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको तो टैक्स देना चाहिए ना, क्योंकि उसी के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकेंगे, बजट में रोड बनाएंगे, बिजली बनाएंगे,
ठीक, तो एक पास किया गया है लोकसभा में। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ओएनजीसी। ओएनजीसी जानते हो, एक स्टेट की कंपनी है, हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। वो इन्वेस्ट कर रहा है लगभग 4,600 करोड़। ठीक है, कहाँ पे? केजी बेसिन। केजी बेसिन कहाँ पे है आपको पता रहना चाहिए। केजी बेसिन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, जो है ना केजी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसके नीचे में बहुत सारा क्या है, गैस है, सीएनजी। ठीक है ना, और सीएनजी को पता है ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ी चलाने के लिए। तो उसको क्या बोला जा रहा है कि ड्रिल करो और उसको पाइपलाइन और पहुंचाओ। क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि ट्रम्प हमको प्रेशर कर रहा है बार बार कि भैया आप रसिया से क्या ऑयल खरीद रहे हो। ठीक है, केजी बेसिन में हम लोग जाके अगर वहाँ पे ऑयल भी है एक्सप्लोर कर लेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा अपने कंट्री के लिए। अगला जो है, समंदर में जो है हिमगिरी और उदयगिरी को कमीशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 26 अगस्त 2025 को इंडियन नेवी क्या करेगा, कमीशन कर देगा फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी को और आईएनएस हिमगिरी को। हिमगिरी और उदयगिरी को हम लोग किसको दे देंगे? नेवी वाले कमीशन करेंगे। ठीक है ना, और जुड़ जाएगा नेवल फोर्स में। अगला जो पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हम लोग को डिफेंस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ परचेस करते हैं, लेकिन अब क्या है कि हम लोग खुद भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेड इन इंडिया। ठीक, तो इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो लगभग 1.51 लाख करोड़ हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। लगभग 18% ज़्यादा है लास्ट ईयर से। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है कि हम लोग का जो डिफेंस है, डिफेंस में हम लोग क्या है कि खुद ही इंडिजिनाइज कर रहे हैं। ठीक है, और लगभग 1.51 लाख करोड़ में हम लोग क्या है कि बहुत सारा जो S-400 या फिर जो 5th जनरेशन का हम लोग क्या बोल सकते हैं फाइटर प्लेन जो लेना चाह रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा हम लोग कुछ ना कुछ तो अर्निंग कर रहे हैं। साथ में हम लोग के लिए गर्व की बात है, क्योंकि लड़ाई करते टाइम इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ उसमें देख रहे हैं S-400 रशिया का यूज़ कर रहे हैं, उधर वाले जो यूज़ कर रहे हैं अमेरिका का यूज़ कर रहे हैं, चाइना का डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। मज़ा थोड़ा ना आता है, अपने ही शस्त्र पे लड़ें, अस्त्र से लड़ें तो अच्छा लगता है। इसी संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन है मेक इन इंडिया इन डिफेंस, हाउ फॉर हैज़ इट्स हेल्प इंडिजिनाइजेशन, डिस्कस चैलेंज एंड सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि रक्षा के क्षेत्र में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम सरकार का चला रहे हैं, वो स्वदेशीकरण में इसकी भूमिका कितनी प्रभावी रही बताना है। साथ में चुनौती और समाधान पर चर्चा करना है। और आप इसको डायरेक्टली हमारे युवा चैलेंज जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भेज सकते हैं। हम आपके जो आंसर को रिव्यू करेंगे यहाँ पे। थैंक यू, जय हिंद।